और अगली बड़ी खबर, इजराइल को ईरान की विनाशक धमकी, हम विनाशक मिसाइलों के साथ तैयार हैं। ईरानी कमांडर अमीर अली हाजी जादे का दावा है, हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, हमास को खत्म करना नामुमकिन है। तो पूरा सपोर्ट हासिल है हमास को ईरान का। एक बार फिर यह साबित होता है ईरान के रुख से गाजा जंग में ईरान महाविनाश का आगाज। जी हां, ईरान देखिए दावा क्या कर रहा है। ये आप देखिए, ईरान का दावा है कि इजराइल पर हमले के लिए मिसाइलें बिल्कुल तैयार हैं, हम लंबी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये सीधे सीधे कह दिया गया ईरान की तरफ से। हमास इस्लामिक जिहाद यानी PIJ, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, दोनों मजबूत हालत में है, यह दावा कर रहा है ईरान। हमास को खत्म करना नामुमकिन है क्योंकि हमास एक विचार है जो बढ़ता जाता है, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। अगर जंग की बात करें तो देखिए, जंग लेबनान तक बढ़ चुकी है। ईरान ने यह भी दावा किया है। अमीर अली हाजीजादे कमांडर है IRGC के, उन्होंने ये बयान दिया है और साथ ही अमेरिका को भी चेतावनी दी गई। अमेरिका को क्या चेतावनी है? कहा गया है कि अमेरिका युद्ध में शामिल ना होने को कह रहा है। अमेरिका में ईरान को धमकी देने की हिम्मत नहीं है। जी हां, अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ अभियान जारी है, यानी सीधे सीधे ईरान न सिर्फ इजराइल को धमकाता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि अमीर अली हाजीजादे जो कि IRGC के कमांडर हैं, वो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देते हुए भी नजर आते हैं। वो ईरान जिस पर यह आरोप लग रहा है कि पूरी तरह से वो हमास के साथ है, हमास ने जो हमला किया 7 अक्टूबर को इजराइल पर, उसके पीछे भी ईरान का दिमाग है। राजपुरोहित साहब, अब ईरान का यह दावा जिसमें वो बड़ी चेतावनी इजराइल को भी दे रहा है और अमेरिका के साथ भी आर पार करने के मूड में नजर आता है, ये रुख कहां ले जाएगा इस जंग को? बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं आप, युद्ध विध्वंस की तरफ लेकर जाएगा। जब तक ये दो विचारधाराएं मिलकर के बैठ करके बात नहीं करती, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक तरफ इजराइल अपने एग्जिस्टेंस और अपने बंधकों के लिए लड़ रहा है, तो हमास और ईरान अपने आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं। और इस आइडियोलॉजी में जितने भी और स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे सऊदी अरेबिया है, अमेरिका है, उनको भी वो लोग वार्न कर रहे हैं। अगर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज का ये जो मीटिंग हुआ था, उसका एक मत नजर आता तो सऊदी अरेबिया भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए था, इजिप्ट भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए था, नहीं, पर ऐसा नहीं हुआ। अब ये अमेरिका को धमकी दे रहा है, तो ये पोजीशनिंग और डिप्लोमेटिक वॉर तक, मंत्र युद्ध तक सीमित है, इससे आगे बढ़ना मुश्किल है। और अगर ये जैसा कि बता रहा मिसाइल तैयार है, तो मिसाइल तो डे 1 पे भी तैयार थी उसकी, अब तक क्यों नहीं चलाई? 36 दिन हो गए। और आगे चलाने के लिए धमकी क्यों दे रहा है? अगर उसने युद्ध करना है तो सामने आए और बात करे। जैसे ही ये युद्ध की धमकी को एक्शन में कन्वर्ट करेगा, आप मान के चलिए ये युद्ध रीजनल और वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जाएगा, जो कोई भी नहीं चाहता। सर, इसका मतलब ये कि ईरान सिर्फ बयानों के तीर मार रहा है इजराइल के ऊपर, सामने आकर के युद्ध लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज और है, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग और विध्वंसक हो गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला हुआ है और हमले में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने हो गए हैं तबाह।